नित्यं पुष्टि करिष्णे ईश्वरीं सर्वोच्च यवउतोतैकवे नमः बाहुभ्यां मुकते नमः जातिरुद्रशिवा तनो रघुरा पापनाशिनी दयानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसे जामिगं गिरिशन्तहते विवक्षवे शिवाङ्गिरितताङ्कुर्माहि गौंसे पुरुखं जगत् शिवेन वचसा त्वग्गिरिशच्चा वदामसि जधानः सर्वमिदगो चदति वक्ता प्रथमो देभ्योऽपि गग अहिंस सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्रितातु धन्यो धरासि परासुव असौ च सम्रो अरुण प्रभु सुमङ्गल जय जय नगो रुद्रा अपितो दिक्षुचिताः सहस्रशोभेगा हेरवीमहे असो जो बृहस्पति नीलग्रीवापिलोहिता उतैनं गोपा अधशन्नदशन्नुतहार्ज सदष्टो मलयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो जे असुसत्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमोच्च धन्वनस्तमुजोरातक्न्योर्जजाम जाचसे हस्त इकवः पराता भगवो पपः विजं धनुग्रपतिनो विशल्यो बाणवा उतः अनेशन्नस जा एव आभुरस्य निकङ्गति जाते हेतिमिदुष्टमास्ति बहुते तनु तया तक्ष्मया वितक्ष्मया परिभुजः परिते धन्वनो एति रक्ष्माट विकृतः अथो ज गुरेरिगा मानो वीराणुरभामिनो भदेर्विमन्तः सतमितो आवामहे शिखा से शिखा बंधनम। अब प्राणायाम करिएगा, प्राणायाम नहीं आता 10 बोले क्लिंग नाथ की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। स्थान देवताओं का, कुल के देवताओं का, भगवान गणपति का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि कहते हैं कि आज का दिन विशेष महत्व वाला दिन होता है। कहते हैं कि भगवान सूर्यनारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं होता है तो पिता हमेशा सुख समृद्धि देने वाला होता है, आयु आरोग्य को देने वाला होता है, धन ऐश्वर्य को देने वाला होता है। उसके बाद उस देवता से प्रार्थना करनी है। ठीक है कुछ आगे सबके बाद ओम शांति ओम शांति ओम सर्वाष्ट शांति करा भवन्तु सर्वोपद्रवा शांति करा भवन्तु। अब आप सबको नमः बोलना, मैं नमः बोलूंगा आपको भी नमः बोलना है। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्रीमा महेश्वराभ्यां दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ कालभैरवं भजे। आप ही कुलदेव को नमस्कार करिएगा। ओम बालरपेत्युत्तमेन्दुकिरीटां दङ्गकुचां नयनन्दय युक्ता स्मेरमुखे वरदा कुशपाशा पीतिकरा प्रभणे भुवनेशे पीतिकरा प्रभजे भुवनेशे। मातु कुलदेवी नमः। सवित श्रीनारायण देवता का नमस्कार करिएगा। ओम कृष्णेन रजसा प्रतमानो निवेशयन्नम। इस प्रकार संकल्प करके अपने भगवान सत्यनारायण को जल अर्घ्य को देना है। हाथ में जल लेना अनिवार्य संकल्प है अपने कर्म का। हस्ते जलमादाय
ऐसे के हाथ में जल लेना चाहिए। देय सदा सुवितमंडल मध्यवर्ती अनामिका से जल नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट विसर्जन लोटा आप इसमें रख दीजिएगा। अरे भैया इसे बोल के जल भरा तो चलो। ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशे रहिएगा। ओम आकृतेन सावर्तमानो निवेशेन जाहिरण्येन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। महाकाल मंदिर पे वात्सल्य सेवा बिना अल्पाल लिए लगभग 1.5 वर्ष से पूजा अधूरी रह जाएगी। आरती का कार्यक्रम, महाआरती का और गौ सेवा का निरंतर कर रही है। और आज के दिन हमारे लिए खुशी का अवसर है, मकर संक्रांति है, तो आज हमने गौ सेवा की, आरती की और इसमें इस उत्सव में आदित्य महोत्सव में सभी ने भाग लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप सभी लोग जो पधारे सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। अपने पैरों को मिलेगा आपस में, आगे से भी मिले और पीछे से भी, पंजा दोनों मिले होना चाहिए। ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशेन मयं जाहिरण्येन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सज्जनपातर्घ्यं नवीन धान का ओम पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन सावर्तमानो निवेशेन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सज्जनपातर्घ्यं इंसान की समृद्धि के रूप में ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशेन मयं जाहिरण्येन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। प्राश्चित पातर्घ्यं ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशेन मयं जाहिरण्येन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम प्राश्चितर्घ्यं दत्तं नमः। अनामिका जल निकाल ली। कृष्णेन सावर्तमानो निवेशेन मृतं च हिरण्येन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सज्जनपातर्घ्यं ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशयन् मृतं मयं जाहिरण्येन सविदारतेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सज्जनपातर्घ्यं अनामिका जल लगाना है, आंखों पे लगाइएगा और हृदय पे लगाना है। हृदय हृदय कहाँ होता है? हाँ। आज प्रदीप श्रीमाली द्वारा 21 वर्षों की बातें मैं कह सकता हूँ। एक उदयपुर में नवाचार पर हमारी पुरातन संस्कृति का जो धार्मिक भावना के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर का भी एक भाग है। उसके अंदर भव्य आदित्य महोत्सव का जो आयोजन आज जिस भव्यता के साथ किया है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इसके माध्यम से निरंतर ये प्रयास किया है कि जो हमको धरोहर मिली है उसको अक्षुण्ण तो रखना है, पर उसको निरंतर प्रवाह कैसे करें, उसके निमित्त आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर उन्होंने प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्रगति के साथ इस कार्यक्रम को जो भव्यता दी है, हम सब श्रद्धालु भक्त आज जिसे भी बहन भाई और आए हैं उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की संस्कृति को जो कह सकते हैं कि
जिस पर आज पूरा विश्व भी इस पर एक शोध अनुसंधान करता है और उसे मानता है कि भी आने वाला समय भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होगा। उसी क्रम में किए गए इस नवाचार के लगातार प्रयास को हम सब इस शुभकामना मंगल कामना के साथ के प्रदीप जी की पूरी टोली और जो भी साधु संत और जो हमारे यहाँ वेदों के ज्ञाता हैं तो आए, उन सबका स्वागत हम बोलिए। हाँ। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। आदित्यार महोत्सव का आयोजन आज गंगा घाट पर महाकाल मंदिर में ये किया जा रहा है। वैदिक संस्कृति का यह वो आयोजन है जो आदि अनादि काल से होता हुआ है। इसमें स्वयं के कल्याण के लिए, जन मंगल कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए यह आयोजन किया जाता है। जो आज वैदिक मंत्रों के साथ ये कार्यक्रम किया गया, भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया और इसके अंदर हमने बाल पहलवानों को जोड़ा है जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी व्यायाम की ओर बढ़े, यह संदेश भी दिया है। और साथ में एक इलेक्ट्रोपैथी शिविर का आयोजन किया है। और हमने विगत अभी 1 महीने से केवल ये प्रयास किया है कि शहर के अंदर जो भी सनातन की जो शाखाएं चल रही हैं वो प्रयास करें, अपने मंदिर में क्षेत्र हो, कोई गार्डन का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, हर जगह वो अर्घ दे, ताकि क्या है कि अर्घ देने का मतलब राष्ट्र का कल्याण होता है। राष्ट्र का कल्याण होगा तो हम सबका कल्याण होगा, क्योंकि ये वैदिक महत्व है। क्योंकि विष्णु और शिव का पूजन कर, विष्णु का पूजन कर, विष्णु शिव स्वरूप को मान भगवान सूर्य को और जब अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता है। पुनः आप सभी को इस कार्यक्रम की बधाई, शुभकामनाएं। बोल महाकाल महादेव की जय। बोल एकनाथ की जय। ओम नमो पार्वती पते। हर वर्ष की भांति आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महाकाल मंदिर प्रांगण में भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाया गया, अर्घ चढ़ाया गया और समस्त संसार में सुख शांति की कामना के साथ आज यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और भगवान भास्कर के चरणों में जल चढ़ा के सुख समृद्धि की कामना की। हाँ दिव्य जी, आप बोलिए। आज ये अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ने का ऊर्जा का दिन है और इस दिन से नई एक ऊर्जा, प्रकाश, उत्साह मनुष्य के जीवन में आता है और ये शुभकामनाओं एक बड़ा धार्मिक पर्व है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने दुनिया की सृष्टि की रचना की थी और एक अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी मंगल कामना के लिए हम सबसे कामना करते हैं। सूर्य में प्रवेश हुआ। आज के दिन मकर राशि सूर्य में प्रवेश किया और आज का दिन उत्साह उमंग का त्योहार है। मकर संक्रांति हम सबको दान पुण्य करने की प्रेरणा भी देती है और हम सबको पता है कि जिस प्रकार से 1 महीना जो शुभ लग्न थे, मुहूर्त नहीं हो रहे थे कोई भी, तो मांगलिक कार्यों की आज से भी शुरुआत हुई है। मैं उदयपुर जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि दुनिया में अनेक दान है, लेकिन कोई अर्थ दान है। व्यक्ति जीवन के अंदर कमाता है, कुछ अंश का उसको दान भी करना चाहिए। मैं सबको आह्वान करता हूँ आज भी दान करें। और आज का दिन हम सबको पता है कि तिल पपड़ी हो, गुड़ हो, हम बांटते भी है, तो व्यक्ति के जीवन में मिठास भी लेके आए। एक बार पुनः मकर संक्रांति के सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए किस किस चीज़ का इलाज आपके यहाँ? ये सर मेडिकल साइंस का 5th न्यूज़ सिस्टम है ये। जैसे एलोपैथी होता है, आयुर्वेद होता है, यूनानी होता है, होम्योपैथी होता है, ये 5वां नया सिस्टम है इलेक्ट्रोपैथी। इसको भारत सरकार ने ऑथराइजेशन कर रखा है और राजस्थान सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो अब पूरे राजस्थान के अंदर ये इसका हम डॉक्टर्स जो निकल करके निकले हैं तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य सभी को आवश्यक है, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मेडिसिन जो बनी हुई है हर्बल बेस के ऊपर बनी, हर्बल से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट है, एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स के थ्रू ये मेडिसिन बनाई हुई है और क्विक रिलीफ होता है इससे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपैथी भाई साहब क्विक रिलीफ होता है। उससे क्या है आपको जल्दी बीमारी ठीक होती है। इसमें ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज हज़ारों टेस्ट हो गए, लेबोरेटरिकल टेस्ट, यानी मेडिसिन से ज़्यादा टेस्ट महंगे हो गए। इसमें हमारे को टेस्ट कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लड और लिम्फ के बेस के ऊपर एक फोटो एक मिनट
और ब्लड और लिम्फ प्योर होता है तो निश्चित रूप से ये जल्दी आज तो ठीक है, आज 150 का शुगर है, शुगर बिल्कुल बढ़िया है आपका, फिर भी आप मेडिसिन ले रहे हैं क्या? ये बिल्कुल एक यूनिक मेडिकल सिस्टम है। जो दवाइयाँ होती है बिल्कुल पेड़ पौधों के जो एसेंस होता है उससे बनाई गई है। किसी भी तरह का कोई केमिकल या कोई भी उस पेड़ पौधों के रस के अलावा किसी तरह का कोई केमिकल इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो, सभी प्रकार की डिजीज़ में परमानेंट क्योर अगर किसी को करना है तो उसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को शुरू करना चाहिए। लेने में बहुत ईजी है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक किसी को भी आप दे सकते हैं, बड़े से लेकर बूढ़ों तक ले सकते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या रखना पड़ता है? प्रिकॉशंस इसमें कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खा भी सकते हैं। थोड़ा सा डाइटरी जैसा भी होता है कि घी तेल थोड़ा कम खाएंगे, खटाई थोड़ी अपन कम खाएंगे, वो सब चीज़ें अपन बराबर। कहाँ पर स्थित है आपका हॉस्पिटल? ये हमारा बिरला के अंदर अनमोल हॉस्पिटल है, इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर के नाम से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और फ़ोन नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है, कभी किसी को ज़रूरत है तो नमस्ते। ये दोनों खाना खाने के बाद सुबह शाम समय 10 ड्रॉप, और इन दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप रखना। क्योंकि पेट वाले तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों साथ में केवल 10 मिनट का गैप। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।